नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। पागलपंती की अगर आप रिव्यू की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि पागलपंती का रिव्यू करना ही नहीं चाहिए। वाहियात फिल्म है और दुख इस बात का है कि इतने अच्छे डायरेक्टर से आई है। अनीस बज़मी साहब एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। स्टार कास्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्टार कास्ट में अनिल कपूर साहब, अरशद वारसी, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, इलियाना डिक्रूज, उर्वशी रौतेला, सौरभ शुक्ला। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना बड़ा कैनवस, इतनी बड़ी फिल्म और उसके बावजूद स्टोरी के नाम पे जीरो, नील बटे सन्नाटा। और हम जाते हैं ना, जब हम अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पागलपंती की स्टोरी क्या है, अनीस बज़मी साहब की जितनी भी फिल्में रही हैं, मैं खास करके उन फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो कॉमेडी फिल्में रही हैं, सबकी एक स्टोरी लाइन रही है। वेलकम से लेकर अनगिनत फिल्में और बेहतरीन, जैसे मैंने पहले भी कहा, इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। प्रॉब्लम पागलपंती की सबसे बड़ा, जो पागलपंती का कमजोर कड़ी है, वो ये है कि फिल्म में कहानी ही नहीं है। हम रेलवे स्टेशन पे किसी लंबे सफर पे जाते हैं तो कई बार टाइम पास नहीं होता है। मैं बहुत पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ। हम एक किताब खरीद लेते हैं जिसमें चुटकुले होते हैं, जोक्स, और उसमें 400-500 जोक्स होते हैं। कहीं हंसी आती है, कहीं मुस्कुराहट आती है, कहीं खिलखिला के आप हंसते हैं। इस तरह के सीन्स का संग्रह है, कलेक्शन है। इट्स नॉट अ स्टोरी। और जब आप फर्स्ट हाफ देखेंगे तो आपको लगेगा अब फिल्म ग्रिप पकड़ेगी, अब फिल्म ग्रिप पकड़ेगी, लेकिन पूरी फिल्म कहीं पे भी ग्रिप नहीं पकड़ती है। और आलम ये हो जाता है कि आप ऐसा मुंह बनाकर इंटरवल का इंतजार करते हैं और इंटरवल भी होता नहीं है। कास्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो जॉन अब्राहम कहाँ फिट होते हैं कॉमेडी जॉनर में। मुझे नहीं लगता कि जॉन अब्राहम को कभी भी कहीं पे भी कॉमेडी के लिए लेना चाहिए। इट डजंट फिट दैट बिल। मतलब उनका अपना जो पर्सोना है वो एक सीरियस किरदार में है। वो कॉमेडी नहीं कर सकते, ना कभी कर पाएंगे। एक एक्टर, कुछ होते हैं एक्टर जो इन चीज़ों के लिए नहीं बने होते हैं। जॉन अब्राहम उसमें से एक हैं। और उसके अलावा उर्वशी रौतेला को लेने की जरूरत क्या थी फिल्म में, मुझे वो समझ में नहीं आया। और ऊपर से महान, बेहतरीन लीजेंड स्वर्गीय श्रीदेवी जी का वो बेहतरीन गाना, इतनी बड़ी फिल्म से, चालबाज से, कि तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, उस गाने पे वो परफॉर्म कर रही हैं और इतना वल्गर लग रहा है वो गाना। और वही आप श्री जी का गाना उठा के देख लीजिए, क्या मासूमियत है, क्या भोलापन है उस गाने में, और क्या कशिश है उस गाने में जो श्रीदेवी जी ने किया था। और वही गाना उर्वशी ने किया है। मुझे लगता है उर्वशी की जरूरत ही नहीं थी, क्यों उनको डाला गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, कि उर्वशी रौतेला की जरूरत क्या थी। ये भी एक लूपहोल है। जो सरप्राइज करता है फिल्म के अंदर, जो सरप्राइज करते हैं आपको, वो है कृति खरबंदा। वो जब स्क्रीन पे आती है, उनके परफॉर्मेंस से इतनी मासूमियत है कृति के परफॉर्मेंस में कि वो आपको सरप्राइज करेगा। लेकिन ओवरऑल, जैसे मैंने आपसे कहा, जब आप फर्स्ट हाफ देखते हैं तो आपको इंटरवल का इंतजार होता है, और जब आप इंटरवल के बाद फिल्म देखने बैठते हैं तो आपको इंतजार होता है कि फिल्म खत्म कब होगी। 2 घंटा 45 मिनट की फिल्म कौन देखता है आज की तारीख में, और वो भी इतनी बेकार फिल्म, इतनी बोर फिल्म, कौन देखेगा फिल्म। मतलब मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सच में सर दर्द है पागलपंती। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या सोच के फिल्म बनाई गई। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, जब फिल्म की नींव ही ठीक नहीं है तो बाकी चीज़ों पे मैं क्या बात करूं, मैं क्या बोलूं एडिट के बारे में, क्या बोलूं स्क्रीन प्ले के बारे में। इतनी फुअर कॉमेडी है जो मालूम पड़ती है कि अब ये होने वाला है। जब हम बोलते हैं स्लैपस्टिक कॉमेडी, वो भी नहीं है यार। ये क्यों बनाई गई, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, एंड आई फील सॉरी फॉर अनीस बज़मी साहब, आई फील सॉरी फॉर अनिल कपूर साहब। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव इन द इंडस्ट्री। इतने बेहतरीन एक्टरों का, सौरभ शुक्ला साहब, अब जॉली डेल B2 में उनका जज का किरदार देखिए, अमर और अचल है। इस इतने दिग्गज कलाकारों का इस्तेमाल सही से नहीं करा गया, उस बात का भी दुख है। अगर आप रेटिंग की बात करेंगे, मेरे तरफ से पागलपंती को 2 स्टार। अल्लाह हाफिज़।